चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। आप लोग गलत समझ रहे हैं हमारे बारे में। हम ये सब चीज के लिए यहाँ नहीं आए हैं। ललिया, जैसा कहते हैं वैसे ही कर। सुनहरे दुपट्टे वाली। ले और फटाफट इसे पहन ले। आजा। ललिया, उस दरवाजे से निकल जा। कोई यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जा रहे? अरे पगली, हमारी चिंता मत कर, तू जा यहाँ से। ना, तुम कोई नरक में छोड़ के हम नहीं जाएंगे। तभी हमें साथ चल चली। लाली, इस दुनिया में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन तू अभी बेदाग है। तेरे सामने सारे रास्ते खुले। जा लाली, कोई और राह चुन ले जो तुझे इस जगह से दूर रखे। जा ललिया, जा ललिया, भाग लाली। जल्दी कर ललिया। आगे बढ़ा तो भोग देंगे। खबरदार, ललिया का हाथ भी बढ़ाया। घिन आती तुमको देख के। जो हमरे साथ किया, अब वो तू ललिया के साथ करेगा। लेकिन अब वो हम होने नहीं देंगे। पगला मत, ललिया को हमरे हवाले कर दे। तुम उसके पीछे काहे पड़े हो लाडी के? हाँ, अरे बिकी हुई है वो हवेली में ठाकुर के हाथ हुआ से भाग के आई है ललिया। तो क्या हुआ? हम उनसे ज्यादा पैसा देंगे। रुक जा ललिया, हम जानते हैं कि तुम्हारे पेट में ठाकुर के परिवार का बच्चा पल रहा है और हम तुमको किसी कीमत पर भागने नहीं देंगे। रुक जा। बच्चा, ये सच नहीं है।
भाग ललिया, रुक मत, भाग जा। चल चल। नहीं ललिया, अरे तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। तो ठाकुर तुझे पताक से भी खींच के ले आएंगे। बड़े ठाकुर को मालूम है कि उसके घर का वारिस तू अपनी कोख में लेके भागी है। किसी का वारिस लेकर नहीं भागे। झूठ मत बोल ललिया, बड़े ठाकुर ने अपने छोटे बेटे को यही काम के लिए जबरन तुम्हारे पास भेजा था और यही काम ने उनके छोटे बेटे की जिंदगी नरक बना दी। हम किसी का वारिस लेकर नहीं भागे। हमको महाराज जात ने छुआ तक नहीं है। तो फिर शेखर बाबू ऐसा काहे बोले? हाँ? अरे वो तुमको मना करके कोनो और लड़की की मांग कर सकते थे और तुमको कटवा के नदी में फेंकवा देते। अभी शेखर बाबू को क्या जरूरत थी बोलने की कि लोहा सिंह के खानदान का वारिस तुम्हारे पेट में पल रहा है, हैं? तो क्या शेखर बाबू तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोले थे का? और सुन, अगर तू वापस नहीं गई तो बड़े ठाकुर शेखर बाबू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जान से मार डालेंगे बड़े ठाकुर, जान से। जा लाली, अब तुम्हारे पास समय नहीं है, जा यहाँ से जा। रुक, कहाँ जाएगी हमारे होते हुए? हाँ, काट के रख देंगे एक एक को, समझे? तुम छोड़ो। जा लाली, अब कुछ मत सोच, जा। शाबाश, तुमसे ज्यादा तो वो समझदार है। आप कहे थे ना कि इंसान को अपना कर्जा किसी न किसी रूप में उतारना ही पड़ता है। आज आपको भी मौका मिल गया। आप हमको यहाँ लाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा आसान किए। हम अपने सखी से तो मिल सके, जान सके कि वो जिंदा है।
हम जिंदगी में दोबारा कभी मिल पाएंगे कब, कौन जाने। और जिस घड़ी में मिले जाने कैसा माहौल है। माहौल चाहे जैसा भी रहे, हम दोनों तो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे ना। लाली, बाहर की दुनिया में सोच समझ के कदम बढ़ाना, पीपल की पेड़ की तरह जहां भी उगना, आंधी और तूफान से लड़ते रहना। अब तू यहाँ से जा, जा लाली। हमको याद रखना रे सनिचरी, भूलना नहीं। तुम भी जा यहाँ से। हम सब जानते हैं बड़े ठाकुर ने अपने छोटे बेटे को यही काम के लिए जबरन तुम्हारे पास भेजा था, और यही काम ने उनके छोटे बेटे की जिंदगी नरक बना दी। कहानी खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम तुम्हारे साथ। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। जा लाली, कोई और राह चुन ले। अभी शेखर बाबू को क्या जरूरत थी बोलने की कि लोहा सिंह के खानदान का वारिस तुम्हारे पेट में पल रहा है? तो का शेखर बाबू तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोले थे का? अगर तू वापस नहीं गई तो बड़े ठाकुर शेखर बाबू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास होता है आजादी नहीं, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आजादी है। चिड़ै हमारी है और हमका वापस चाहिए। अरे इतने से काम के लिए 6 महीने लगाएगा। बात सुन, शाम तक की मोहलत दिया था मैंने, और शाम होने को है। परेशान होए की जरूरत नहीं है बाबू साहब, पूरे इलाके के चप्पे चप्पे से परिचित हैं। बाबू साहब, चिड़ैया मिल जाएगी। और कब मिलेगी? अब बाबू साहब कुछ समय ज्यादा लग रहा है, उसका तो अफसोस है। तेरे अफसोस के पोथे को चाटना नहीं है बल्ली। बल्ली, हमसे और इंतजार नहीं होता है। जितना समय दिया, जितनी मियाद दी, खत्म। चिड़ै नहीं मिली तो एक बात हमारी समझ में आ रही है, उसके परिवार वालों को एक एक करके मारना शुरू कर दो। अरे क्या हुआ बाबू साहब, कुछ टूट गया का? हमारी बात सुनकर आसमान टूट पड़ा है। अब जल्दी से तू अपना काम निपटा दे बल्ली, लेकिन अगर तू काम नहीं किया तो यही आसमान तेरे सर पे फोड़ दूंगा। क्या हुआ? तुम जाओ यहाँ से,
सुन रहा है? खत्म कर उसके परिवार वालों को एक एक करके। नहीं बहू साहब, अभी हत्या तो हमसे नहीं हो सकती बहू साहब। बिल्ली, हाथ में चूड़ियां पहन रखी हो तो किराए पे बुला किसी को। सौदा किया है ना मेरे साथ? सौदा हमें मिला नहीं है, लेकिन इतना याद रखना, हम सौदा छोड़ेंगे नहीं। खेल खेल रही है हमसे? खेलते हैं हम भी खेल, ओकरे खानदान के खून से। ये सच्चाई हमसे काहे छुपा रही थी? बात सुन ले, अपनी जबान को अपनी मुंह में डाल और मुंह बंद रख, और जाके चाकू छुरा धार कर। हरिओम। कौनो गमी हो गई है का? तो काहे ऐसा सड़ा सा चेहरा बनाकर हमरे सामने खड़ी हैं? ठाकुर जात दो ही चीज में विश्वास करत हैं, एक जमीन और दूसरे वंश की बढ़ोतरी, चाहे इसके लिए कोई नीच जात का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। परवाह नहीं, कम से कम चिरैया तो वापस आ जाएगी। हरिओम। कहाँ जाए, कौन ठिकाना?
और जगह तो मिल जाती है आप हमको, फिर मदद काहे नहीं करती? रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, कहाँ जाए? अगर सचमुच अपने सवाल का जवाब ढूंढ रही हो तो अपनी आंखें बंद कर लो। नहीं नहीं, पीछे मत देखो, आगे देखो। जिंदगी की राह आगे देखने से मिलेगी। माता रानी को देखो, जवाब तो उन्हीं से ही मांग रही हो, तो उनकी ओर देखो और अपनी आंखें बंद कर लो। अब अपने आप से, अपने भीतर की आवाज से पूछो जो तुम जानना चाहती हो। कौन और ठिकाना चाहिए, कहाँ जाए हम? का जिंदगी बना ले या दूसरे का जिंदगी बचा ले?